जय माता दी। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। आप सभी को बसोड़ा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता की जय हो। आज हम बात करेंगे माँ शीतला की विशेष चीज़ों के बारे में। माँ शीतला की कथा सुनेंगे और क्या करना चाहिए ये भी जानेंगे। देवी देवता जो किसी न किसी खास विशेष काम के लिए पूजे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माता शीतला को चेचक की देवी, आरोग्य की देवी और अन्य जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, अन्य संक्रामक बीमारियों की देवी के तौर पर पूजा जाता है। माता शीतला पार्वती जी का अवतार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में पूजी जाती है। मध्य प्रदेश में पूजी जाती है और शीतला अष्टमी यानी बसोड़े के दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन अर्पित किया जाता है। माता शीतला गधे पर सवार है और देवी के हाथ में झाड़ू, पंखा, छोटा कलश धारण किए हुए माँ है और इनकी पूजा की जाती है। और इस दिन कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है। तो आज हम सुनते हैं माता शीतला की कथा। एक बार की बात है, एक महिला अपने घर में अपनी 2 बहुओं के साथ रहा करती थी। दोनों बहुओं का एक एक बेटा था। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और भोली थी। रंधन छठ की शाम को सबसे छोटी बहू परिवार के लिए भोजन बनाने लगी। उसका बेटा पलंग से गहरी नींद में सो रहा था और अचानक रोते हुए वह जाग गया। बहू ने अब तक भोजन पूरा नहीं बनाया था और वह भोजन अधूरा बनाकर ही अपने बेटे को खाना खिलाने चली गई। इधर रात काफ़ी हो गई थी और थकान के कारण वह सो गई। वह चूल्हे पर जलते अंगारों को बुझाना भूल गई। परंपरा के अनुसार रंधन छठ पर शीतला माता सबके घर आती हैं और महिलाओं को आशीर्वाद देने के लिए चूल्हे पर जाती हैं। लेकिन जब शीतला माता उसके घर गईं तो बड़ी क्रोधित हुई, क्योंकि वहां पर चूल्हे में अंगारे जल रहे थे। अंगारे न बुझाने के कारण शीतला माता उन अंगारों से बुरी तरह जल गई। शीतला माता क्रोधित हो गई और बहू को श्राप देते हुए कहने लगी कि तेरे ऐसा बोला कि जैसे मेरा शरीर जल रख गया है वैसे ही तुम्हारे भी पुत्र जलेंगे। उधर अगली सुबह जब बहू उठी तो उसने अपने पुत्र को उठाया, लेकिन वो उठा ही नहीं। उसने देखा कि उसका पुत्र तो जलकर मर गया था। छोटी बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सास और बड़ी बहू दौड़ी दौड़ी गईं और उन्होंने मृत बालक को देखा। तो सास ने कहा, तुम रात को अंगारे बुझाना भूल गई थी, इसलिए शीतला माता ने तुम्हें श्राप दिया है। फिर सास ने बताया कि वह बालक को लेकर तुरंत शीतला माता के पास जाए, उनसे क्षमा मांगे और अपने बेटे की मदद के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। वह बालक को एक टोकरी में लेकर के देवी शीतला के पास चली गई। अपनी यात्रा के दौरान छोटी बहू ने 2 झीलें देखी। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए जब वह पानी पीने गई तो झीलों से तुरंत आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ों ने उसे पानी न पीने के लिए कहा, क्योंकि वह पानी श्रापित था। जो कोई भी जाकर पक्षी या व्यक्ति उस जल को पिएगा वह मर जाएगा। वह जल जहरीला था। झीलों ने बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? बहू ने झीलों को बताया कि वह तो माता शीतला से क्षमा मांगने और अपने बेटे को बचाने की विनती करने के लिए जा रही है। तब झीलों ने शीतला माता से यह पूछने का अनुरोध किया कि उन झीलों का पानी जहरीला क्यों है, और शीतला माता से मदद मांगने के लिए भी छोटी बहू के लिए कहा। बहू ने झीलों की बात सुनी और उनको आश्वासन दिया और बहू चलने लगी। आगे चलने पर उसने 2 बैल देखे, जिनके गले में आटा पीसने वाले पत्थरों से बंधे भारी पट्टे थे और वे लगातार लड़ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि वह बहुत उदास लग रही थी और रो रही थी। तब उस बहू ने उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए शीतला माता की तलाश की कहानी सुना बैठी। पूरी कहानी सुना दी। बैलों ने उससे कहा कि शीतला माता से पूछना कि हम लगातार क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने बहू को यह भी बताया कि शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इसलिए आटा पीसने वाले वे पत्थर बहुत भारी हैं और दर्दनाक थे और हमारे गले में फंसे हुए हैं। उन्होंने उससे शीतला माता से उनकी समस्या का निदान करने के लिए कहा। आगे बढ़ी तो छोटी बहू को एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी, जिसके कपड़े बहुत गंदे थे, जिसमें से बदबू आ रही थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से अपना सिर खुजा रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बहू से अपने बाल देखने के लिए कहा। तब बहू ने बच्चे वाली टोकरी जमीन पर रख दी
फिर उस बूढ़ी औरत ने बहू से कहा कि मेरे सिर में बहुत जोर से खुजली हो रही है, जिस कारण दर्द भी हो रहा है और इसी कारण मैं बेचैन हूँ। बहू का दिल बहुत बड़ा था और वह बहुत दयालु थी। उसने उस बूढ़ी औरत के गंदे सिर से सारी जमा मैल गंदगी निकालना शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने उसके सिर से सारी जूं निकाल दी और बूढ़ी औरत बहुत आभारी और राहत महसूस करने लगी। तब उसने बहू को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। अचानक बिजली चमकी और बहू की आंखें चौंधिया गई। फिर उसने शीतला माँ को अपनी गोद में हंसते खेलते बच्चे को पकड़े हुए देखा। यह देखकर बहू शीतला माता के चरणों में गिर गई और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा माफ़ी मांगने लगी। तब शीतला माता ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया और माता शीतला ने अपने हाथ उठा करके बहू को आशीर्वाद दिया। फिर अपनी गोद में हंसता खेलता मुस्कुराता बालक उसको दे दिया। वह बालक था जो मृत हो गया था। तब छोटी बहू ने शीतला माता को उन 2 झीलों के बारे में भी बताया। वह कहने लगी, हे माता, कृपया बताइए कि उन दोनों झीलों का पानी इतना जहरीला क्यों है और उन झीलों ने मुझसे आपसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए पूछा है। तब शीतला माता ने बहू को बताया कि वे दोनों झीलें अपने पिछले जन्म में बहुत धूर्त थीं। जब लोग उनसे कुछ छाछ आदि मांगा करते थे, वे उसमें पानी मिलाकर उसे पतला करके दे दिया करती थीं। उन्होंने और भी कई बुरे काम किए थे। अब इस जन्म में वे अपने उन्हीं कुकर्मों का फल भोग रही हैं। उन्होंने बहू से कहा कि वह झीलों का पानी लेकर शीतला माता का नाम लेते हुए चारों दिशाओं में छिड़के और फिर थोड़ा सा पानी पी ले। इससे उनके पाप धुल जाएंगे। इसके बाद झील जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों के लिए पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगा। बहू ने फिर उन 2 बैलों के बारे में भी माता शीतला से पूछा। माँ आप बताएं कि वे दोनों क्यों लड़ते रहते हैं और उन पर भारी पत्थरों से क्यों घिसते रहते हैं अपना सिर। और शीतला माता ने यह भी उनका बताया कि पिछले जन्म में वे दोनों देवरानी जिठानी थी और कोई अगर उनके पास मदद के लिए जाया करता था तो वे बहुत कंजूसी दिखाया करती थी और किसी की भी सहायता नहीं करती थी। इसलिए इस जन्म में उन पर भारी पत्थरों का बोझ पड़ा हुआ है और वे झगड़ती रहती हैं। शीतला माँ ने बहू से कहा कि वह उन बैलों के पास जाए और उन पत्थरों को हटा दे, फिर वे सुखी हो जाएंगी। इसके बाद शीतला माता ऐसा कहकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। इधर अपने हंसते खेलते बेटे को टोकरी में लेकर वह घर लौटते समय वह बहू बैलों के पास गई। उसने बालक को टोकरी से नीचे उतारा और बैलों की गर्दन से भारी पत्थर हटा दिए। बैलों ने आभार व्यक्त किया और सिर झुका करके उसे प्रणाम करने लगे। इसके बाद उनका झगड़ा बंद हो गया और भारी पत्थरों का भार हट जाने से भी वे शांत हो गए। इसके बाद वह बहू शीतला माता के निर्देश अनुसार माता का पालन करते हुए आगे बढ़ी, दोनों झीलों की ओर वापस गई और चारों दिशाओं में जल छिड़क करके थोड़ा सा जल पी गई। उसने थोड़ा सा जल पी लिया। जल में उसे कोई हानि नहीं हुई और शीतला माता की कृपा से झील में जो जीवन लौट आया उसका विषैलापन दूर हो गया। पशु पक्षी उस शुद्ध और शीतल जल का आनंद लेने लगे। मनुष्य भी उसका उपयोग करने लगे। फिर छोटी बहू घर गई और हंसते खेलते बालक को अपनी सास की गोद में दे दिया। यह देखकर सभी बड़े खुश हुए और बड़ी बहू को यह सब देख करके बड़ी जलन होने लगी और उसे छोटी बहू को मिल रही तारीफ और ध्यान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही ईर्ष्यालु थी और वह अब अगले साल का इंतज़ार करने लगी। वह भी शीतला माता से मिलना चाहती थी, उसका आशीर्वाद पाना चाहती थी और साथ ही अपनी सास से प्रशंसा और उसी तरह का स्नेह भी चाहती थी जैसा छोटी बहू को मिला था। अगली बार रंधन छठ आने पर उसने खाना बनाना शुरू किया और जानबूझकर चूल्हे पर जलते हुए अंगारे छोड़ दिए। फिर वह अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए चली गई। इसके बाद वह सो गई। पिछले साल की तरह इस बार भी शीतला माता आशीर्वाद देने के लिए और उसके
उसके घर गई और जलते हुए अंगारों से झुलसकर वह क्रोधित हो गई और उन्होंने बड़ी बहू को श्राप दिया कि जा तेरा पुत्र जलकर मर जाए। और जब उन्होंने यह श्राप दिया तो अगली सुबह जब बड़ी बहू उठी तो वह चिल्लाने लगी। उसने अपने बेटे को मृत देखा तो हैरान रह गई। फिर उसकी सास ने उसे सलाह दी कि वह शीतला माता के पास जाए, उसका आशीर्वाद ले और उसे क्षमा मांगे, क्योंकि शीतला माता ने चूल्हे पर अंगारे जलते हुए देखे हुए हैं, उससे वो झुलस गई हैं। इसी कारण से उन्होंने तुमको श्राप दिया था। अपनी यात्रा पर सबसे बड़ी बहू अपने बच्चे को टोकरी में लेकर चल दी और रास्ते में उसे भी वही 2 झील दिखाई दी। उसे प्यास लगी हुई थी और जैसे ही वह पानी पीने लगी, झीलों में से एक आवाज़ आई कि वह पानी ना पिए, क्योंकि वह बहुत ही जहरीला है और पीने से वह मर जाएगी। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो? उसने बड़े ही रूखेपन से जवाब दिया कि मैं तो शीतला माता से श्राप दूर करवाने जा रही हूँ। और उनसे कहा कि उन्होंने इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। झीलों ने उससे भी अपना जहर दूर करने की प्रार्थना करने के लिए शीतला माता से कहा। तब सबसे बड़ी बहू ने उसका यह अनुरोध ठुकरा दिया और बोली, मैं अपनी समस्याएं सुलझाने जा रही हूँ, तुम्हारी नहीं। वो बहुत ही रूखी थी और अपनी यात्रा उसने जारी रखी। फिर बड़ी बहू को आगे 2 बैल दिखे जो कि पहले की तरह झगड़ रहे थे और भारी भरकम पत्थरों से घिसे पिटे हुए होने के कारण बैल थक चुके थे। बड़ी बहू ने उनकी ओर देखा तो बैलों ने उसे बुलाया और पूछा कि वो क्यों रो रही है और उसकी मदद की गुहार लगाई। बड़ी बहू ने फिर से पहले की तरह रूखेपन से जवाब दिया, और मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारी समस्याएं सुनती फिरूं कि अपनी समस्याएं सुलझाऊं? मुझे तो अपनी समस्याएं सुलझानी है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। उसने बैलों की समस्या नहीं सुनी और फिर बड़ी बहू ने अपना सफ़र जारी रखा। और फिर कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे एक मैली कुचैली अवस्था में बैठी हुई, बिखरे बाल बिखेरे हुए एक महिला दिखाई दी जो अपना सिर खुजा रही थी। उस महिला ने बड़ी बहू को देखकर पुकारा और उससे अपना सिर देखने के लिए मदद मांगी, क्योंकि उसे बहुत खुजली हो रही थी। बड़ी बहू ने गुस्से में जवाब दिया, तुम खुद को देखो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। फिर उसने अपनी टोकरी में बच्चे को उठाया और शीतला माता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। बड़ी बहू शीतला माता को ढूंढ रही थी, ढूंढ नहीं पाई और फिर वह अपने बेटे को टोकरी में मृत अवस्था में लेकर वैसे ही घर वापस आ गई। परिवार ने फिर उस मृत बालक का अंतिम संस्कार किया और बड़ी बहू अब बहुत दुखी हो गई और इस प्रकार वह दुखी होकर रहने लगी, जबकि छोटी बहू ने शीतला माता के आशीर्वाद और अपनी दयालुता से एक सुखमय और फलदायी जीवन जिया। इस प्रकार शीतला माता की यह कथा समाप्त होती है। शीतला माता न केवल संतान की रक्षा करती हैं, बल्कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्म के अनुसार फल भी देती हैं। यह थी शीतला माता की कथा। तो जोर से बोलिए माता शीतला की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, जय मां शीतला।